Hello everyone. Good evening, sir. Aditi, it's class 11th. अदिति बेटा ये क्लास 11th है, 12th नहीं है। अदिति राठौर। अदिति क्लास 11th है ये। अदिति ओके फाइन। अदिति क्लास 11th है बेटा ये, कहाँ पे आ गई हो तुम? तुम्हारी केमिस्ट्री की, तुम्हारी फर्स्ट क्लास शायद केमिस्ट्री की है आज। ओके चलिए भाई। सो आप सभी को आई थिंक याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मॉड्यूलस फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, शायद हम लोग सभी को याद हो। वी वर डिस्कसिंग द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन मुझे कौन बताएगा जल्दी से? y इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से था कि x 0 और माइनस एक्स। हाँ भाई, चैतन्य राज सिंह आप बताइए क्या क्या कंडीशंस थी तीनों की। x की कंडीशन क्या थी बताइए, कौन बता रहा है भाई? रेज योर हैंड्स। ओके भूमि बताओ। सर अगर x ग्रेटर देन 0 है तो y इक्वल्स टू x ही हो जाएगा। राइट, परफेक्ट। अच्छा, और जीरो तब था जब जीरो था, और अगर लेस देन हो जाएगा तो लाइक दिस। तो मैंने इस पे क्वेश्चन दिया था, मॉड 4 माइनस 2t करके क्वेश्चन गिवन था, और इसकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म आई थी, हमें याद है। फिर हमने इसके मॉड का इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, वो सभी को याद होगा। फिर मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा था जहाँ पे वीडियो कट हो गया था। y इज इक्वल टू लाइक दिस, इट इज़ 4 माइनस 2t, इट इज़ 0 एंड इट इज़ 2t माइनस 4। और कंडीशंस क्या थी? कंडीशंस थी व्हेन 4 माइनस 2t इज ग्रेटर देन 0, when 4 minus 2t is equal to 0 and when 4 minus 2t is lesser than 0। ये तीन कंडीशंस इसके साथ आएंगी, है ना? बिल्कुल इसी की तरह से, बिल्कुल इसी की तरह से। ओके फाइन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी? फर्स्ट कंडीशन है 4 माइनस 2t इज ग्रेटर देन 0। तो थोड़ा इधर उधर करते हैं इसको, है ना? 2t को आप जो है RHS साइड पे ले गए लाइक दिस। सो आ गया t इज लेसर देन 2 लाइक दिस, है ना? डिवाइड बाई 2 कर देंगे, है ना? सिंपल सॉल्व कर रहे हैं जैसे करते हैं। सो 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 2 इज ग्रेटर, यानी t इज लेसर देन 2। यानी बेसिकली ये जो कंडीशन है हमारी, ये 4 माइनस 2t इज ग्रेटर देन 0 जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब है t इज लेसर देन 2। सभी को समझ में आई है ये बात? किसी को भी डाउट हो इसमें? t इज लेस देन 2 का ही मतलब है 4 माइनस 2t इज ग्रेटर देन 0। आप पुट भी करके देख सकते हो। देखो, जैसे t इज लेस देन 1, लेस देन 2 में इमेजिन करो t की वैल्यू 1 पुट कर दो, है ना? t लेस देन 2 को एक केस लेके देखते हैं, t की वैल्यू 1 पुट करते हैं। अब जब मैं इसमें 1 पुट करता हूँ इस वाले में, इसमें, तो ये क्या आएगा? 4 माइनस 2 इंटू 1, है ना? और इसकी वैल्यू आ गई 2, यानी इट इज ग्रेटर देन 0। हाँ, बात सही है एकदम, इट इज परफेक्ट। ठीक है, ये सब। हाँ जी, ओके। ऐसे ही ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2, ये आ रहा था t लेस देन 2, और ऐसे ही आ जाएगा t ग्रेटर देन 2 लाइक दिस। तो इसके इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। तो ऐसा कब है? ऐसा तब है जब t इज लेसर देन 2, ये when t इज इक्वल टू 2, when t इज ग्रेटर देन 2। अब ये t वाली बात किसको समझ नहीं आई सॉल्व करने पे? रेज योर हैंड्स। ये t वाली बात किसको समझ नहीं आती है कि 4 माइनस 2t की जगह इन्होंने एकदम t कैसे कर दिया? सबको समझ आती है बात?
Raise your hands if you get my point. Okay. So I believe all of you get it. Fine. चलिए, तो अभी भी कोई ऐसा है तो मैं चांस दे रहा हूँ, बताइए। किसी को नहीं समझ में आया फिर से समझाना है? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ना, किससे ही खत्म हो जाएगा। एक वन मोर एग्जांपल है ना। लेट्स सी, सपोज इस तरीके का कोई फंक्शन है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x, या थोड़ा सा इजी कर लेते हैं इसको सिर्फ कर लीजिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कर लीजिए -5x प्लस 6, और इसका मॉड कर दिया मैंने। सब लोग ध्यान से देखेंगे इसका मॉड। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि इसका ग्राफ बनाइए भाई, इसका ग्राफ बनाइए। अब मैं 1 बाय 1 पूछ रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखते जाएंगे, है ना। ओके, तो अपूर्वा आप बताओ मुझे, ये जो अंदर चीज लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये कैसा ग्राफ बनेगा, किस शेप का होगा? अपूर्वा शेप बताइए, शेप ऑफ ग्राफ। कम ऑन अपूर्वा, ट्राई। ओके, यस अपूर्वा, पढ़ा चुके हैं ये तो हम। ओके, रेज योर हैंड जो बताना चाहते हैं। हाँ अपूर्वा बोलो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ। बेटा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अपूर्वा लिसन केयरफुली, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने एक फॉर्म पढ़ी है, हालांकि और भी फॉर्मेट्स होते हैं। मतलब कहने का ये है कि y की पावर भी 1 होगी स्ट्रेट लाइन में, और x की मैक्सिमम पावर भी 1 होगी। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है ना अपूर्वा? सर पैराबोला। हाँ यस, पैराबोला इज द राइट आंसर। नंदिनी क्या बताना चाह रहे थे, यही था क्या पैराबोला नंदिनी? यस सर। अच्छा नंदिनी एक बात और बताओ, इस पैराबोला का ये फेसिंग किधर करेगा, अपवर्ड फेसिंग या डाउनवर्ड फेसिंग? सर अपवर्ड। ठीक है, देखो मैं इसको अपवर्ड फेसिंग बोलता हूँ, ध्यान से देखें सब लोग। इस तरीके के पैराबोला को मैं बोलता हूँ अपवर्ड फेसिंग, ध्यान से सुने सब लोग, है ना। ऐसा जब होता है तो मैं बोलता हूँ अपवर्ड फेसिंग, ऐसा जब होता है तो मैं बोलता हूँ डाउनवर्ड फेसिंग, लाइक दिस। ठीक है, ठीक है। ये ऊपर जाता हुआ है क्योंकि, और ये नीचे जाता हुआ है। हालांकि कुछ लोग इसको उल्टा समझ लेते हैं कि फेस का मतलब तो कुछ और हो गया, बट मैं जब बोलूँ तो आप याद रखें कि अपवर्ड फेसिंग ये ऊपर वाला है, डाउनवर्ड फेसिंग ये नीचे वाला है ना। चलिए, तो अभी और भी चीजें जो हैं। अच्छा, अब मुझे ये कौन बताएगा कि इसके रूट्स रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे, ये मुझे बताएंगे भौमिक वार्ष्णेय। भौमिक, रियल रूट्स और इमेजिनरी रूट्स? एक सेकंड सर। ओके, रियल रूट सर। वेरी गुड। क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आएगा। तो क्या आएंगे, 2 अनइक्वल रियल रूट्स, अनइक्वल रियल रूट्स। ओके, अच्छा ये रूट्स क्या होंगे भाई, 2 and 3, सब लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके इस तरीके से फैक्टर्स करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, लाइक दिस। x यहाँ से कॉमन आएगा, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 0। ये स्टेप किसको समझ में नहीं आया? सॉल्यूशन आई थिंक सबको आ गया होगा। कोई भी ऐसा है जिसको ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो पूछ लो एक बार। कोई भी ऐसा है जिसको ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया, 2,3? रेज योर हैंड विदाउट एनी हेजिटेशन। देखिए वैसे तो आप सब समझदार बच्चे हैं, लेकिन फिर भी मुझे कहना होगा कि हेजिटेट नहीं करना चाहिए क्वेश्चन पूछते वक्त। आपको भरोसा होना चाहिए कि सामने जो बंदा है आपके, यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, ही इज कैपेबल ऑफ क्लियरिंग ऑल द डाउट्स यू कैन हैव। तो इस पर विश्वास करते हुए आप पूछ अपने डाउट्स, जो भी हो। खैर मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, जब भी आए जहां भी आए यू कैन आस्क। चलिए आगे बढ़ते, तो फिर ये समझ आ गया इसका मतलब। अच्छा, रूट्स का ग्राफ में क्या मतलब होता था? भूमि जरा बताओ मुझे, रूट्स का ग्राफ में क्या मतलब होता था? सर एक्स एक्सिस पर जहाँ भी वो कट कर रहा है वो उसकी रूट होती है। बिल्कुल,
दो चीजें पता चल गई कि इसके रूट्स क्या है, एक्स एक्स को कहाँ कट करेगा, और हमें ये भी पता चल गया है कि ये किधर की तरफ फेस इसका होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए बना के दिखा रहा हूं, सब लोग बताएं मैंने सही बनाया है गलत बनाया है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये जो कट लग रहे हैं ये 2 और 3 पे लग रहे हैं। सबको क्लियर है? किसी को भी डाउट है इसमें? क्योंकि एक्स एक्सिस पे जहां कट होता है वही रूट्स होते हैं, और मेरे रूट्स हैं 2 एंड 3, तो एक कट 2 पे लगने वाला है, एक कट 3 पे लगने वाला है। इसका ग्राफ इस तरीके का आएगा, और ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन अभी मेरा आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि मुझसे ये नहीं पूछा था, मुझसे पूछा गया था इसका मॉड्यूलस, यानी मॉड फंक्शन पूछा गया है। और मॉड में हम क्या करते हैं, सर साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, या सिंपली बताया था मैंने, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहता है मॉड में, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है। याद है सब लोगों को? सभी को याद है? किसी को डाउट है इसमें कि हाँ सर मेरे को डाउट है, कोई ऐसा कहना चाहता है? तो ध्यान से देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे। ये ग्राफ ऐसा बनने वाला था, है ना, पैराबोला ऐसा 2 और 3 पे कट लग रहा था, 2 और 3 पे। लेकिन मॉड लगने की वजह से, मॉड की वजह से ये नेगेटिव पार्ट खिसक गया ऊपर, ऊपर हो गया पूरा शिफ्ट, ऐसे बन गया। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ये सबको समझ में आ गया बच्चों? जिसको समझ में आ गया रेज योर हैंड्स। सर इसका कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? बेटा पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सर ये आपने अभी जो बताया कि ऊपर खिसक जाएगा, तो उसका कोई बेटा एक्सप्लेनेशन बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आपको। अच्छा अच्छा, फिर से शुरू करते हैं भाई, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, -1 के मॉड की वैल्यू क्या होगी? 1 पक्का? यस सर। -4 के मॉड की वैल्यू क्या होगी? +4। ठीक है। +5 की क्या होगी? 5। ठीक है। अच्छा अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये मेरा ग्राफ है, बहुत ध्यान से देखना। अब इसका मॉड करना है मुझे। ये मेरा किसका ग्राफ है? दिस इज माय ग्राफ ऑफ x² - 5x + 6 = 0। इसका ग्राफ इज इक्वल टू y, सॉरी, y इज इक्वल टू x² - 5x + 6। ये फंक्शन बनाया मैंने, y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका ग्राफ मैंने बना दिया, ये 2,3 पे कट कर रहा था। अच्छा अब बेटा आप मुझे बताना, ये इसका ग्राफ है अगर, अब मुझे इसका मॉड करना है इस पूरी चीज का। तो मॉड का काम है नेगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव में लेकर के आना। अब ध्यान सुनना, जैसे यहां पे ये वैल्यू सपोज करो, ये वैल्यू है 5, तो 5 ही रहेगी। ये वैल्यू है 4, तो 4 ही रहेगी। ये वैल्यू 3 है तो 3 रहेगी। ये वैल्यू 0 है तो 0 ही रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव जो है मॉड के अंदर जाके कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने यहाँ पे आंसर दिया है, +5 का जो मॉड होगा सर वो +5 ही होगा। यानी पॉजिटिव वैल्यूज पे, ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है जो ऊपर की तरफ आ रही हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये एज इट इज रहेंगे। अब क्या करना है, जैसे मान लो ये वैल्यू -1 है, सपोज ये -1 है, तो बेटा जिसने भी पूछा था बताओ -1 का क्या कर देगा मॉड? मॉड लगा दिया तो क्या हो जाएगा? +1, यानी जस्ट ऊपर खिसक गया। ठीक है, इसका भी इमेज आ जाएगी यहाँ ऊपर, इसकी भी इमेज आ जाएगी, इसकी भी, ऐसे पूरी इमेज बन जाएगी। तो ये नहीं बन जाएगा? बोलो। यस सर। तो ये गायब हो गया, यहाँ से पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो गया मॉड का। हो गई एक्सप्लेनेशन? क्लियर है चीज? यस सर। पक्का? अब मुझे बताओ, अब किस किस को समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन और बता दो, चलो अभी आ ही गया तो तुम्हें समझ में। बस मुझे इतना बता दो, वाई एक्सिस पे जो कट लग रहा है इसका, ये जो ग्राफ हमने बनाया है इस तरह से 2 और 3 पे कट करते हुए, ये वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू कौन बताएगा? कौन बताएगा ये वैल्यू कितनी है? रेज योर हैंड्स। यस भूमि, 6 इज द राइट आंसर। परफेक्ट भूमि, बहुत अच्छे भूमि, वेरी गुड। देखिए भूमि ने क्या किया सर, x की जगह 0 डाल दीजिए सर आप। देखो x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है ये तो पूछा मैंने। देखो ग्राफ में ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये जो पॉइंट है ये, यहाँ पे x कितना है? 0।
और x जब 0 है तो ग्राफ की वैल्यू कितनी है वही पूछा जा रहा है बस आपसे, यानी y की वैल्यू। तो x को 0 पुट कर दीजिए बस, तो 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये 6 बचेगा, यानी y = 6। अब याद करिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में क्या बताया था, ठीक है, आंसर आ गया 6। एक और तरीका बता रहा हूँ, देखो स्ट्रेट लाइन जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी लास्ट का जो टर्म होता था कांस्टेंट होता था, और उसे कहते थे इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। सेम टू सेम बच्चों यहां पे भी जो कांस्टेंट टर्म आता है ना पैराबोला वाले इक्वेशन में, वो भी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो भी यहां आएगा वही होगा इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टर्म स्ट्रेट लाइन में भी और पैराबोला की इक्वेशन में भी होता है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। क्लियर है सभी को ये चीज? देखो फिजिक्स के लिए ना थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग रखो, स्पेशली आईआईटी वाले, मतलब जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं वो। मेडिकल वालों को भी करना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए मैथमेटिक्स अपना थोड़ा सा, बस जितना यहाँ पढ़ाया जाएगा वो जरूर आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड, ग्राफ से रिलेटेड आ जाते हैं, क्योंकि हम इतना कुछ पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में ना, पूरा फिजिकल फिनोमेना, अब हर चीज कहीं ना कहीं वेरिएशन होते ही हैं। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था टेम्परेचर वेराइज विद टाइम, या हीट का फ्लो वेराइज विद टाइम, मतलब एक क्वांटिटी दूसरे के हिसाब से बदलती ही रहेगी, फिजिक्स में चलता ही रहेगा ये काम। तो फिजिक्स में फंक्शन आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो किसी को ये चीज दोबारा समझनी है, अभी जो समझाइए मॉड फंक्शन समझ में आ रहा है सबको? चलिए तो मान ले रहे हैं कि ये समझ में आ रहा है आपको। अब मुझे एक और चीज बतानी है आप लोगों को। अब इसको अगर मैं आपसे कहूं कि उसे उसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करिए जैसे हम करते हैं, कैसे करते थे हम, y = x 0 - x if x is less than 0, x is greater than 0, और x is sorry if x is greater than 0, x is equal to 0, और x is less than 0, ठीक है। ये चीज हम जानते हैं। इस फॉर्मेट में इसको कौन रिप्रेजेंट करके बताएगा मुझे? हु विल। और ग्राफ आपकी बहुत हेल्प करेगा इस बार, ग्राफ आपकी बहुत हेल्प करेगा, ग्राफ अगर याद रखोगे तो बहुत हेल्प होगी आपकी। हाँ भाई कौन बताएगा? देखना मैं लिख रहा हूं, अगर समझ में ना आए तो बताना। लिख रहा हूं मैं, जिसको समझ में आ जाए वो चुप रहना, और जिसको नहीं समझ में आए वो बताना मुझे। हाँ भाई किसको समझ नहीं आया? अच्छा चलो बताओ किस किस को समझ आ गया, रेज योर हैंड्स। जिसको समझ आ गया रेज योर हैंड्स। मैं बस देखना चाह रहा हूं कितना आप कैच कर पा रहे हो। सर सेकंड पार्ट नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ओके, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। देखिए सब लोग ध्यान सुनेंगे। देखो 2 तक अगर आप ध्यान से देखें, 2 से पहले पहले इस रीजन में जैसा पैराबोला का ग्राफ था वैसा का वैसे ही रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, और 3 के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सबको समझ में आ रहा है? जो जो भी घपला हुआ है वो यहां पे हुआ है, जितना भी घपला है ऑल घपला यहां पे हुआ है, सारा घपला। यानी 2 से पहले और 3 के बाद कोई दिक्कत नहीं है, वही रहेगा। ये समझ में आ रहा है सबको? 2 से पहले जो इक्वेशन है वही रहेगा, और 3 के बाद जो इक्वेशन है वही रहेगा। देखो ना ये ग्राफ ऐसा था पैराबोला का, तो ये रीजन और ये रीजन तो सेम रहा है एज इट इज, जैसा ये रीजन है वैसे ये रीजन है, और जैसा ये वाला रीजन है वैसे ये वाला रीजन है। यहीं पे तो दिक्कत आई है बस। तो 2 से पहले यानी x इज लेसर देन इक्वल टू 2 ये वाला पोर्शन, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये वाला पोर्शन। मतलब ये तो पैराबोला के हिसाब से ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? ये 2 पार्ट समझ में आ गए सबको? अंश यादव समझ आ गया? ये अंश, अंश समझ आ गया?
आवाज़ नहीं आ रही अंश, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड अंश, अगर समझ आ गया तो रेज योर हैंड। ओके नाउ प्लीज़ जिसको समझ आ गया एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि मुझे क्लियर हो जाए एक बार, या तो बोल के बता दो यार, ऐसे मेरे को मज़ा नहीं आता। सेकंड पार्ट में ये सेकंड पार्ट वैल्यू बताऊंगा, नेगेटिव में लिया। सेकंड पार्ट बताऊंगा, हाँ सेकंड पार्ट अभी बताना बाकी है, पहले फर्स्ट और थर्ड समझ आ गए कि नहीं ये पूछ रहा हूँ सिर्फ। 7 हैंड रेज हुए हैं, बाकी 5 लोगों का क्या हुआ भाई? चैतन्य राज सिंह समझ नहीं आ रहा बेटा आपको? आयुष, चैतन्य राज सिंह आयु देर, आयुष आपको समझ आ गया? देखिए अगर आपको नहीं समझ आया तो पूछना पड़ेगा भाई, किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो मैं क्या समझूंगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, तो फिर ध्यान से देखें। अब देखो ये जो नेचुरल ग्राफ था 2 से 3 के बीच की बात करते हैं, इन बिटवीन 2 and 3, यानी व्हेन एक्स इज बिटवीन 2 and 3, तो 2 से 3 के बीच में जो ग्राफ है वो नीचे था एक्चुअली पैराबोला के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से ग्राफ था नीचे की साइड। अब क्योंकि मॉड ने इसे कर दिया ऊपर, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया, यानी साइन चेंज कर दिया मॉड ने। मॉड का काम क्या है, अगर नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज कर देता है, जैसे माइनस डालोगे तो आएगा प्लस, यानी इफ द फंक्शन इज नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव, मतलब जो भी फंक्शन था उसका साइन चेंज कर दिया मॉड ने, इसलिए मैंने साइन चेंज कर दिया, आगे लगा दिया माइनस। समझ आ गया बेटा? जो डाउट पूछ रहा था जो भी था, आई थिंक किसने पूछा था? आयुष ने पूछा था, whoever was, कौन पूछा था बताना जरा एक बारी। भौमिक क्वेश्चन। हाँ भौमिक समझ आ गया बेटा ये? यस सर। हाँ। ये x ग्रेटर देन और लेस देन वाला नहीं आया। मतलब फर्स्ट और थर्ड नहीं आए? नो सर, x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ओके ये तो समझाया बेटा। देखो ना 2 से 3 के बीच में क्या हो रहा है, फिर से एक बार ध्यान दो। देखो 2 से 3 के बीच में देख लेते हैं अपन, 2 से 3 के बीच में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये ग्राफ बना रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। सब लोग ध्यान से देखो, ग्राफ सही है भौमिक? यस सर। अब भौमिक मुझे बताना 2 से 3 के बीच का रीजन कौन सा है, ए बी है या बी सी है या सी डी है? BC। ठीक है BC है, बहुत अच्छे। ये ग्राफ किसका है भौमिक, एक बार फिर से जानना चाहता हूं, बोल के बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर से बोलो, इक्वेशन बोलो क्या था? x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, अब मैं इसका मॉड करना चाहता हूं भौमिक। भौमिक मुझे बताओ अगर मैं मॉड करना चाहूंगा तो B से लेके C वाले पार्ट के साथ क्या होगा? जो नेगेटिव वैल्यू है वो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी इसका साइन चेंज हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो बस देखो ना, इधर देखो, मैंने इसी फंक्शन का बस माइनस लगा दिया, हो गया काम। भौमिक आ गया समझ? यस सर। तो इसलिए ये माइनस आ गया यहाँ पे, इसलिए 2 से 3 के बीच में बिटवीन 2 and 3 मैंने फंक्शन को माइनस कर दिया, यानी साइन चेंज कर दिया उसका, जो भी इसकी वैल्यू होगी उसका माइनस कर देना है बस ये नीचे था ऊपर पहुंच जाएगा, दैट्स इट। बोलो समझ आ गया भौमिक? यस सर। हाँ जी। भौमिक वार्ष्णेय, अभिसर सिंह, अंश यादव, अपूर्वा सिंह, आयुष यादव, भूमि यादव, चैतन्य राज सिंह, हर्ष वर्मा, अपूर्वा, सौम्या, स्वीटी, किसी को भी डाउट है इसमें? नंदिता, नंदिनी, पक्का किसी को डाउट नहीं, आगे बढ़ जाऊं? नो सर। सो लाइक दिस। हर्ष समझ में आ रहा है? हर्ष समझ में आ रहा है बेटा? हर्ष वर्मा, ओके। भूमि समझ आ रहा है? यस सर। ओके जी, चलिए ठीक है। तो ये मतलब कुल मिला के मॉड की थोड़ा क्लियर हुआ आपको कि अच्छा मॉड में ऐसे ऐसे करना होता है। ओके सो लाइक दिस। तो कभी मॉड अगर आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा, है ना? चलिए तो मॉड फंक्शन भी आप समझ चुके। मॉड का काम आएगा, वापस से बता रहा हूँ, काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो मॉड का बहुत यूज होना है वहाँ। एक पूरी वैरायटी क्वेश्चंस की मॉड के ऊपर है सिर्फ, तो इस फंक्शन को भूलना। आगे बढ़ते हैं अपन लोग।
अब जो फंक्शंस हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं? दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बोलते हैं इनको। ध्यान से देखें सब बच्चे, बहुत आसान सा है। जैसे मैं कहूं y इज इक्वल टू 2 की पावर x, सच फंक्शंस आर नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। y इज इक्वल टू 2 की पावर x, अब कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 3 की पावर x, y इज इक्वल टू 7 की पावर x, वट एवर जो भी आप चाहो, नेगेटिव भी ले सकते हो यहाँ तो खैर, ठीक है, y इज इक्वल टू सम माइनस की पावर है, ऐसे भी ले लोगे। सो लाइक दिस, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बहुत आसान सी बात है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, लेट्स सी ग्राफ कैसा होगा। अब इसमें भी ना दो वैरायटी है बेसिकली, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 की पावर x भी लिख सकता हूँ, और y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस x भी लिख सकता हूँ, दोनों ही ठीक है ना, दोनों ही एक्सपोनेंट में आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रोथ, क्यों बोल रहे हैं समझ में आ जाएगा, और इसको बोलते हैं डिके, क्योंकि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और इसकी वैल्यू होती है डिक्रीज, इसलिए इसको ग्रोथ का बोला जाएगा, इसको डिके का बोला जाएगा। आइए इस बात को थोड़ा और एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है टीचर। चलिए आइए इसका सिंपल सा ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं 2 की पावर x का। ओके, सब लोग बताएं जरा मुझे, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 1, यानी x is 0 and y is 1, यानी कि when x is 0 y is 1, यानी this point suppose it is 0, 1, it is 0, 1, this point lies on the graph, okay fine। अच्छा, y को अगर 0 पुट करते हैं तो कौन बताएगा x कितना आएगा? if we put y is equal to 0, कौन बताएगा भाई? नंदिनी अग्रवाल, आर यू देयर? ट्राई करेंगे। सर 0। गलत हो जाएगा ना ये तो, x को 0 रखोगे तो y 0 आए, y 0 थोड़ी आएगा, y तो 1 आ जाएगा। सर पता नहीं। ओके, कोई बताना चाह रहा है, रेज योर हैंड। ठीक है, देखो एक, हाँ अंश यादव बताओ बेटा। सर इनफाइनाइट। गलत जवाब। युक्ति बताओ। सर x1 आ जाएगा। अरे नहीं रे, गलत है रे। सर नॉट डिफाइंड। ये भी गलत है रे। हाँ 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 हाँ, अभी तुमने कुछ बोला था नॉट डिफाइंड करके ना। यस सर। हाँ जी, वो माना जा सकता है, मतलब 90% सही है, 90% या 99% सही है। चलो 1% फिर भी अभी थोड़ा और स्पेसिफिक बोल सकते हैं। नॉट डिफाइंड इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन। नंदिता लिसन टू मी, नॉट डिफाइंड इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए आइए बात करते हैं, सब लोग अब ध्यान से सुने यहां पे। सपोज अगर मैं x को 0 से बड़ा लेता हूं तो सब लोग समझ पा रहे होंगे, कभी जीवन में, इस जीवन में कभी नहीं आ पाएगा 0 भाई। देख लो 2 की पावर कुछ भी रख दो पॉजिटिव में, वॉट एवर यू वॉन्ट, कुछ भी रख के देख लो, कुछ भी मतलब कुछ भी पॉजिटिव, कभी भी 0 नहीं बनेगा। यानी x ग्रेटर देन 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं x को लेस देन 0 लेता हूं तब ऐसा पॉसिबल है। सब लोग ध्यान दें कैसे। सपोज करो x की वैल्यू मैं लेता हूं -8, सपोज x की वैल्यू क्या लेता हूं मैं -8, तो देखो ये हो जाएगा 2 की पावर -8, यानी ये बन जाएगा 1/2 की पावर 8, और आंसर बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा। सबको समझ आ रहा है ये? आंसर इज वेरी वेरी लेस, यानी ये बन जाएगा 1/256 लाइक दिस। मतलब अब ये x की वैल्यू जितनी मैं कम करता जाऊंगा, -9 करूंगा तो और कम आंसर आएगा, -10 करूंगा और कम आंसर आएगा, -11 कर दूंगा और कम आंसर आएगा, -12 और कम आएगा, और जब मैं कर दूंगा -infinity, x को क्या कर दूं मैं अगर
माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव में इन्फिनिटी कर दूं, अगर बहुत ज़्यादा कर दूं एक्स की वैल्यू, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों में कर दूं या इन्फिनिटी मान लो, है ना, तो फिर गारंटी से इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो कैसे, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब हो गया, ये हो गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 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 इनफाइनाइट टाइम्स, है ना, और 2 का इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इनफाइनाइट ही आएगा, यानी 1/इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 0। यस, तो जब x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो y 0 आ जाता है। ये सबको समझ में आ गया? किसी को समझ में नहीं आया हो ये पॉइंट, दोबारा समझना चाहते हैं कोई? अपूर्वा, दोबारा समझना है इसको? चलिए मैं एक बार और, हाँ एक बार और बता सर हम देता हूँ। x की वैल्यू 0 क्यों नहीं रख सकते थे? बेटा 0 रख तो ली एक बार हमने, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे क्या आई है, 1 आ रहा है भाई। अब तो हमें y 0 करना है ना, x को तो 0 कर चुके हैं, वी हैव डन, वी हैव पुट x इज इक्वल टू 0, तो अब क्यों रखेंगे? x बराबर 0 रखने पे y कहाँ 0 आ रहा है, y तो 1 आता है, तो हम क्यों रखेंगे अब? ठीक है अपूर्वा? अपूर्वा, हमारा क्वेश्चन ये था कि y की वैल्यू 0 कब होगी। अब तुमने कहा सर x को 0 डाल के देख लो, x को 0 डाला तो था, तो y 0 कहां आ रहा था, y तो 1 आ रहा था, तब हमें तो y 0 चाहिए। क्लियर है अपूर्वा? यस। ओके, अभी इसमें किसी को कोई डाउट? भूमि समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? भौमिक, भूमि, आयुष? यस सर, आ गया। ओके, तो ये हम समझ गए कि जैसे y इज इक्वल टू 2 की पावर x अगर हम कर दें सपोज, तो हम ये समझ जाएंगे कि जो ग्राफ है, यानी y की वैल्यू 0 होगी माइनस इन्फिनिटी पे, यहां कहीं बहुत पीछे, बहुत पीछे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, बहुत पीछे यहां कहीं 0 होगी इनफाइनाइट पे, और फिर वैल्यू यहां पे है 1, तो सीधी सी बात है ग्राफ मिला दो पूरा ऐसे, लाइक दिस, इस तरीके का ग्राफ आता है बढ़ते हुए। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसका शेप कुछ ऐसा होता है, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, लाइक दिस, दिस इज द शेप ऑफ एक्सपोनेंट कर्व। समझ आ रहा है सबको? बढ़ती चली जाएगी, आप समझ पा रहे हैं? x की वैल्यू आप जैसे से इंक्रीज करोगे, सीधी बात है वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो आप x को इंक्रीज करते जा रहे हो, देखो y भी इंक्रीज करता जा रहा है, वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और यहाँ पे 1 पे क्रॉस कर रही थी, हमने भी बताया था कि जब x को 0 पुट करते हैं यहाँ पे, तो पॉइंट आता है 0,1, यानी दिस इज 1, यानी ये वाली लेंथ जो है ये 1 होती है हमेशा, और ये बहुत पीछे से आ रहा है ग्राफ, लाइक दिस, x इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से, और वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लाइक दिस। ठीक है, तो समझ आ गया जी आपको कि y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ होता है ऐसा, लाइक दिस, जहां पे a क्या है, कोई भी नंबर जो आप डालना चाहें, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे मैं पॉजिटिव रियल नंबर की बात कर रहा हूं फिलहाल, नेगेटिव भी डाल सकते हो, उसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगा। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, जो भी आप लेना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब y इज इक्वल टू, अगर मैं नेगेटिव में ले लूं -2 की पावर x, इसका ग्राफ कैसा आएगा भाई, कौन सोच रहा है? सब लोग ध्यान से सुनेंगे, इसका ग्राफ बेसिकली आपको नहीं पढ़ना, उसका रीजन है कि जब भी x, देखो x के दो केस हो सकते हैं, यू कैन टेक x ऑड हो सकता है और इवन हो सकता है, उसके बीच में भी कहीं भी हो सकता है। तो जब x को ऑड लोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और इवन लोगे तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑड ले लो, सपोज x की वैल्यू 3 ले ली आपने, तो y क्या आ जाएगा, -2 की पावर 3, यानी -8, और फिर x को आप 4 ले लोगे तो y क्या आ जाएगा, -2 की पावर 4, यानी +16। तो इस ग्राफ को हमें नहीं पढ़ना, उसका रीजन है क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है। सब लोग ध्यान से देखना, पहले तो ये यहाँ पे है 3 पे, जब 3 ले रहे हो x की वैल्यू 3, तो एकदम नेगेटिव में आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आ रहा है, फिर 4 पे क्या हो गया, एकदम पॉजिटिव हो गया। तो ये इस तरीके के वेरिएशंस बहुत तेजी से होंगे इसमें, फिर 5 पे आके फिर से नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, और बीच में वैल्यू 0 भी नहीं होगी कहीं, बीच में इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होगी कहीं, डेफिनेटली। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, कुछ भी रख लो, जैसे 3 पे है नेगेटिव, 4 पे है पॉजिटिव,
और 3 और 4 के बीच में कहीं 0 भी नहीं हो रहा। मतलब देखना ध्यान से सब लोग, 3 पे -8 और 4 पे कैसा है +16 और इनके बीच में कहीं 0 भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे यहां था, जैसे -8 पे था यहां और फिर ऐसे क्रॉस करके यहां चला जाएगा, नहीं ऐसा ग्राफ नहीं है ये। क्यों कि अगर मान लो ये क्रॉस कर रहा होता तो कहीं ना कहीं वैल्यू यहां पे 0 बनी होती, लेकिन आप अब x को कुछ भी डाल लो 0 नहीं बन सकता। 3 से 4 के बीच में 0 बनेगा ही नहीं, यानी ये ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, यानी कंटिन्यूस ग्राफ नहीं होते ये। तो हमें इनको नहीं पढ़ना, ठीक है, हमें इनको नहीं पढ़ना है। और जिस चीज को पढ़ना नहीं है उसे पढ़ के मतलब उसको समझ के भी क्या करोगे। फिर भी कोई समझना चाह रहा है और फिर भी समझ नहीं आया किसी को इसमें ये वाला पोर्शन कि सर ये क्यों नहीं है, कंटिन्यूस कैसे नहीं है, कोई पूछना चाह रहा है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बस ये बता रहा था इसकी जरूरत क्यों नहीं है। अगर समझना चाहते हो तो फिर से बता दो, और अगर समझ में आ गया तो बता दो। कोई भी ऐसा जो इसको समझना चाहता है कि सर माइनस वाले का क्यों नहीं बन सकता ग्राफ कंटिन्यूस, फिर से बताना एक बार। आयुष समझ आ रहा है ये? सर एक बार और बता दीजिए। एक बार और बता देते, चलिए सब ध्यान से देखें। ओके ध्यान से देखें सब लोग। मैंने क्या करना है, मैंने y = -2 का ग्राफ बनाना है। ओके अच्छा, अब ग्राफ बनाने चलते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए काम किया, एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू 3 ली। मुझे बताओ y कितना आएगा अभी सर, y की वैल्यू बताओ, बोलो अभी सर। अभी सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? -8। -8 ओके ठीक है। तो यानी जब x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू हो गई क्या -8 ओके। अभी सर अब जैसे x की वैल्यू 4 रख दो तो y कितना आएगा 16 16 ओके, यानी 4 पे वैल्यू हो गई 16, यानी यहाँ 16 हो गई वैल्यू, ये 16 ओके 4। अच्छा अभी सर इसका मतलब पहले ग्राफ यहाँ पे था और फिर ग्राफ यहाँ पे चला गया है ना? यस सर। यानी -8 से लेकर के 16 तक जाना है। अच्छा नेगेटिव से पॉजिटिव अगर किसी को सीधे सीधे जाना हो, कंटिन्यूस वे में जाना हो, तो उसे इस एक्सिस को क्रॉस करना पड़ेगा या नहीं? यस सर। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, तो उसे जो है एक मिनट बेटा जरा फिर से करना। ओके हाँ जी, तो ये समझ आ रहा था कि लाइक दिस हमें जो है -8 से लेकर के और जाना है +16 पे। अगर कंटिन्यूस वे में जाना होता यानी बिना कर्व को तोड़े सीधे सीधे जाना होता तो हम ऐसे ही तो जाएंगे अभी सर, 0 से होकर जाना ही पड़ेगा हमको अभी सर, यस सर। है ना, यहां से होकर के जाना ही पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं, अब मुझे बताओ -2 है ना, अब x की 3 से 4 के बीच में कोई ऐसी वैल्यू बता सकते हो जिस पे y का आंसर 0 आ जाए, यानी कर्व की वैल्यू 0 हो जाए एक बार, ऐसा हो सकता है कभी? सर x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में बताओ और ऐसी बताओ ताकि वैल्यू 0 आ जाए y की, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये कर्व, चलिए ये वीडियो ओवर होने वाला है बेटा, ज्वाइन कर लीजिएगा इसके तुरंत बाद, ओके।